नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विथ मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हमारा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। आज के इस मैथमेटिक्स के वीडियो में हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोज़ बनाए जाएंगे। इसमें से आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो होगी। टॉपिक पूरा समझने के लिए तीनों वीडियो देखना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आप क्या क्या स्टडी करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आज के इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल न्यूमरल्स, देवनागरी न्यूमरल्स एंड रोमन न्यूमरल्स ये कंसेप्ट समझाई जाएगी। उसके बाद रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो 5 रूल्स जो आपको स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सारे रूल्स का डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। अगर आपको ये सब जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो एंड तक देखिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। वो कंसेप्ट है इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अभी इंटरनेशनल न्यूमरल्स क्या है? इंटरनेशनल न्यूमरल स्टूडेंट ऐसे नंबर जिसे हम 1, 2, 3 ऐसे नेम देते हैं और लिखते वक्त यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये नंबर्स लिखने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। 1, 2, 3 ऐसे हम नंबर लिखते हैं और जिसका स्पेलिंग क्या होगा, ये 1, 2, 3 ऐसे हम जिसे बोलेंगे। तो इनकी डेफिनेशन हम सिंपल क्या कह सकते हैं? द नेम्स ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3 आर रिटन यूजिंग न्यूमरल्स एज अ सिंबल दिए यहाँ पर 1, 2, 3 एक्सेट्रा। These numerals are known as इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अभी मोस्टली ये कौन से लैंग्वेज में यूज़ होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देवनागरी न्यूमरल्स। देवनागरी न्यूमरल्स मीन्स ऐसे न्यूमरल्स जो देवनागरी स्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली हम मराठी की जो स्क्रिप्ट होती है वहाँ पर हम देवनागरी ही यूज़ करते हैं। तो मराठी लैंग्वेज के लिए आपने जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर सीखे होंगे, ये सारे देवनागरी न्यूमरल्स है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होगी यहाँ पर जो साइन एंड सिंबल्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देवनागरी न्यूमरल्स की, वो हमें कंपेयर करने हैं। यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल नंबर में 0 जो है वो ओवल शेप का होगा और देवनागरी न्यूमरल होगा, जो देवनागरी न्यूमरल्स में 0 नंबर जो है वो सर्कल शेप का होता है। और ये सारे जो सिंबल दिए हैं, 1 है, यहाँ पर 1 दिया है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 ये सारे सिंबल्स यहाँ पर है। तो आपको ये सिंबल्स कंपैरेटिवली लर्न करके रखने हैं। अभी आप कहेंगे टीचर ये लर्न करके क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं? तो एग्ज़ाम में आपको बहुत बार इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिए जाएंगे और उसको देवनागरी न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। अदरवाइज़ आपको नंबर वर्ड फॉर्म में, इंटरनेशनल न्यूमरल्स वर्ड फॉर्म में दिए जाएंगे और उसमें आपको देवनागरी न्यूमरल्स में लिखना होगा। तो इसीलिए आपको ये जो कंपैरेटिवली स्टडी है वो कंपैरेटिवली स्टडी करके ही रखना होगा। अगर आपका कंपैरेटिवली स्टडी पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक के ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको वहाँ पर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हुए हमने देखे इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देवनागरी न्यूमरल्स। अभी नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट है रोमन न्यूमरल्स। अभी रोमन न्यूमरल्स हम किसे कहेंगे? रोमन न्यूमरल्स जो होंगे स्टूडेंट्स, वो रोमन न्यूमरल्स में भी यहाँ पर लिखने के लिए कुछ बेसिक सिंबल्स यूज़ होते हैं और वो सिंबल्स जो है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं। सिर्फ 7 लेटर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। जो अभी देखो यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स के लिए आई है, I, V, X, L, C, D, M ये 7 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अभी I जो सिंबल है वो यूज़ किसके लिए किया जाता है? 1 के लिए किया जाता है। V सिंबल 5 के लिए यूज़ किया जाता है। X सिंबल यूज़ होता है 10 के लिए। L सिंबल यूज़ होता है 50 के लिए।
C का यूज़ होता है 100 दिखाने के लिए, D का यूज़ होगा 500 के लिए, M का यूज़ होता है 1000 के लिए। तो आपको ये सारे सिम्बॉल्स यहाँ पर लर्न करके रखने होंगे, I, V, X, L, C, D, M। तो इसके लिए आप I और I के लिए 1 होता है, V के लिए 5, ये तो आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। बट आपको ये आगे के सिम्बॉल्स जो है ये L, C, D, M, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। उसके बाद अभी ये जो सिम्बॉल्स दिए हैं, इस 7 सिम्बॉल्स पर रोमन न्यूमरल्स होते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम देखेंगे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स में 0 नंबर के 0 दिखाने के लिए कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पर इस रोमन न्यूमरल सिस्टम में प्लेस वैल्यू ये कंसेप्ट ही यहाँ पर नहीं है। तो अभी मैंने रूल्स बोले थे, वो रूल्स का हम फर्स्ट रूल देखने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो रूल है वो रूल मोस्टली I सिंबल और X सिंबल के लिए यूज़ होता है, I और X सिंबल के लिए। अभी आप कहेंगे टीचर ये कैसे यूज़ होगा? अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर ये I नंबर जो है, अगर ये लगातार एक के आगे एक अगर हम लिखेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने 2 टाइम्स लिखा तो I की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में दूसरे I की वैल्यू ऐड करके वो नंबर बन जाएगा 2। मीन्स अगर आपको ये 2 टाइम्स अगर हम I लिखते हैं तो उसकी वैल्यू डिसाइड होगी 2। कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, एडिशन करेंगे। उसी तरह से अगर हम x है, x अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिखते हैं लगातार एक के बाद एक, तो उसकी क्या होगी, वैल्यू की हम एडिशन करेंगे। x की वैल्यू 10 होती है, तो 10 में और 10 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 20। मीन्स अगर आपको 20 सिंबल दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, 2 टाइम x लिखेंगे तो वो सिंबल 20 माना जाएगा। सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको 30 दिखाने तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम x लिखेंगे, x x x मीन्स क्या होता है 10 + 10 + 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 होता है। ओके, मीन्स 30 का सिंबल है तो आपको सिर्फ इतना दिखाना है, 30 30। अगर आपको 3 दिखाना है तो क्या करेंगे आप, 3 टाइम्स I लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 3। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। अभी नेक्स्ट रूल जो है वो भी यहाँ पर I और X से रिलेटेड ही है। अभी मैंने बोला कि I और X जो है वो हम लगातार भी लिख सकते हैं, ओके, I और X। बट स्टूडेंट्स, ये I और X जब रिपीट करने हैं तो एक के बाद ये हम मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। तो हमें मैक्सिमम कितने टाइम्स लिखने हैं, ओनली 3 टाइम्स हम ये लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा टाइम हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे बोला कि चलो टीचर मैं एक बार यहाँ पर लिखा 1 2 3 और 4, और इसकी मैं एडिशन करके इसकी वैल्यू मैं बताऊँगा 4, मुझे 4 दिखाने के लिए मैं ऐसे 4 टाइम रिपीट करूँगा, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, इट्स अ रॉन्ग। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आप इसको रिपीट कर सकते हैं। वो चाहे x हो या I हो, उसको सिर्फ आपको कितने टाइम रिपीट करना है, ओनली 3 टाइम। ओके, मीन्स मोर देन 3 टाइम्स आप यहाँ पर उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है ये वाला रूल, ये रूल क्या बताता है, V का सिंबल आप रिपीट नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको लगता होगा कि चलो V मैं 2 टाइम्स लिखूंगा और उसकी वैल्यू की मैं एडिशन करूंगा 5 + 5 तो 10 होगा, तो 10 दिखाने के लिए मैं 2 टाइम्स V यूज़ करूंगा, तो इट्स अ रॉन्ग। आपको V का सिंबल जो है वो आपको रिपीट नहीं करना है, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये हुआ आपका सेकेंड रूल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड रूल। वे थर्ड रूल क्या बताता है, थर्ड रूल है रिलेटेड टू I और V से रिलेटेड। ओके, I और V से रिलेटेड। यहाँ पर थर्ड रूल में आपको ये बताया जाता है कि अगर I और V
आप उनसे ग्रेटर नंबर के राइट साइड में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अभी i की वैल्यू होती है 1। अभी 1 से ग्रेटर नंबर जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर 1 से ग्रेटर नंबर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 10 नंबर, 10 के राइट साइड में अगर मैंने i लिखा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 10 में ऐड हो जाएगी, मीन्स उसका प्रोनाउंसिएशन हम 11 करेंगे। सेम उसी तरह से 5 भी क्या है, 5 भी 1 से ग्रेटर नंबर है, उसके अगर मैं आगे मैं i का साइन लगाऊंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5 + 1 क्या होगी 6। मीन्स अगर मुझे 11 नंबर दिखाना है तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी, x i। अगर मुझे 6 नंबर दिखाना है तो मैं यूज़ करूँगी vi। उसी तरह से 5 का भी, 5 भी उसके ग्रेटर नंबर जो भी होंगे उसके आगे अगर राइट साइड में अगर लगाया तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे कि x क्या है, 5 से ग्रेटर है, x के आगे अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में v लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 + 5 मीन्स 15। तो उसकी अगर मुझे 15 दिखाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, कौन से सिंबल यूज़ करूँगी यहाँ पर, x और v। ये हुआ आपका रूल नंबर 3। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। वी रूल नंबर 4 क्या बताता है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू i एंड v। बट पहला 3rd नंबर का जो रूल था वो राइट साइड में अगर हम लिखे तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, वो था। बट 4th 1 नंबर का जो रूल है वो रूल क्या बताता है कि i और v उसके ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हमने लिखा, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हमने लिखा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर i से बिगर नंबर होता है v मीन्स 5 और उसके लेफ्ट साइड में अगर मैंने i को लिखा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 नंबर से क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा i की वैल्यू से को। 5 से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। मीन्स मुझे 4 नंबर अगर दिखाना है तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी, i और v। उसी तरह से अगर मुझे 5 को देखो, जैसे कि मैंने 10 नंबर बिगर है, 10 के लेफ़्ट साइड में अगर मैंने v लिखा, ऐसा अगर नंबर मैंने लिखा तो क्या होगा, 10 की वैल्यू में से मुझे 10 नंबर में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं सॉरी ये 10 नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ पर अगर मैंने 10 के आगे, 10 नंबर हैं, 10 के आगे अगर मैंने यहाँ पर x लगाया तो क्या होगा, 10 में से मुझे 10 के आगे अगर मैंने i का सिंबल लिखा तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे वहाँ पर 10 नंबर से i की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने 10 की आगे मैंने यहाँ पर 10 की वैल्यू लिखी, i की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 9। मीन्स मुझे अगर 9 नंबर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, i और x, ये नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगी। अभी देखो 5 और x यहाँ पर मैंने लिखे हैं, यहाँ पर मीन्स ये जो रूल है वो रूल किसके बारे में है, ये रूल होगा v और x के बारे में है। अगर v और x के लेफ्ट साइड में अगर हम सिर्फ कौन सा i अगर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो v और i में से जो भी नंबर होगा उससे हम i की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला रूल ये बताता है। उसके बाद 4th नंबर का रूल है। 4th नंबर का रूल क्या है, देखो, टू राइट द नंबर्स ग्रेटर दैन 10। अगर हमें 10 से ज़्यादा बड़े वाले नंबर लिखने हैं, जैसे कि अगर आपको 20 लिखना है, हाँ नहीं तो 21 लिखना है, 31 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट राइट द ग्रुप्स ऑफ टेंस। उसके बाद क्या लिखना है, फॉलोड बाय द प्रॉपर न्यूमरल्स फॉर द यूनिट्स।
अभी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 20 नंबर लिखना है तो हमें सिंपल है, 20 हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10 लिख कर। बट 21 लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पहले टेंस की वैल्यू लिख कर लेनी। टेंस की वैल्यू कितनी है 20, तो वो 2 टाइम्स 10 लिखेंगे और उसके आगे जो यूनिट्स होंगे उसके सिंबल हम यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह से अगर 30 लिखना है तो पहले हम 31 लिखना है तो पहले हम 30 लिख देंगे, टेंस के प्लेस पर 30 है तो वो लिखेंगे, उसके बाद 1 का सिंबल ऐड करेंगे। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर लिखना है 36, तो 36 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट हम 30 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 6। इस 36 का सिंबल होता है यहाँ पर 3 टाइम x एंड v और i, तो ये होगा 36 नंबर। तो इस तरह से रूल नंबर 5 भी यहाँ पर हमने देख लिया है। अगर आपको ये सारे रूल्स समझ में आते हैं तो रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए और रीड करने के लिए बहुत ही सिंपल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल न्यूमरल्स जाने हैं, उसके बाद देवनागरी न्यूमरल्स किसे कहेंगे वो हमने देखा है, और रोमन न्यूमरल्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, वहाँ पर 7 बेसिक सिंबल्स मैंने यहाँ पर आपको सिखाए, और वो 7 बेसिक सिंबल्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर बताई है। और रोमन न्यूमरल्स जानने के लिए वहाँ पर कितने रूल्स होते हैं, वो रूल्स 5 रूल्स है टोटल, वो एक एक रूल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो जानने के बाद कोई भी डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू दिस टॉपिक होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम नवनीत पब्लिकेशन का बुक यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि 207 पेज नंबर की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।